नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यटन विषय का अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच में ये स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से ये कोर्स लेकर आया हूं। आज आप लोगों के बीच में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 1 है, नेचर ऑफ टूरिज्म, पर्यटन की प्रकृति। इसमें जो हम एरिया कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो पर्यटन की प्रकृति है उसका मूवमेंट क्या है, गति, ओनरशिप, स्टे एंड सर्विसेज, इमूवेबल मतलब अचल, और नॉन स्टोरेबल तथा इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, ये 7 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे जो नेचर ऑफ पर्यटन मतलब पर्यटन का जो प्रकृति है उसके विषय में आपको बताता हूँ। जब हम पर्यटन की परिभाषा को देखते हैं कि टूरिज्म इज अ मूवमेंट, सोशल मूवमेंट ऑफ पीपल विद व्यू टू रेस्ट, डाइवर्जन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कल्चरल नीड्स, या UNWTO ने जो परिभाषा दी थी कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम द रेजिडेंशियल प्लेस टू नॉन रेजिडेंशियल प्लेस, लेजर प्लेजर इंटरटेनमेंट्स, मीटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव्स। तो मूवमेंट जो पहली जो प्रक्रिया है वो दिखता है कि इसमें मूवमेंट तो इसमें है ही है, इसमें जो है स्वामित्व है, ओनरशिप होती है, इसमें जर्नी होती है, मूवमेंट कर रहा है मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह की यात्रा होती है। इसमें स्टे और सर्विसेज ये एक इसका स्वभाव है पर्यटन का। व्यक्ति जाएगा दूसरे स्थान पे तो रुकेगा और वहाँ पे कुछ सर्विसेज लेगा, ये अचल होता है। और नॉन स्टोरेबल, इसकी जो सर्विसेज है वो नॉन स्टोरेबल होती है, बड़ा अदर इंडस्ट्री से थोड़ा अलग इंडस्ट्री है। इनसाइट अंतर्दृष्टि भी टूरिज्म इंडस्ट्री की एक प्रकृति है। तो इस प्रकृति के हम एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले जो आपको मैं दिखा दूं कि जो नेचर ऑफ टूरिज्म है वो क्या है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, रेवेन्यू जनरेशन, इंडस्ट्री रिप्लेसमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिकग्निशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी, लाइवलीहुड बेनिफिट, बायोडाइवर्सिटी, विजिटर appreciations and awareness, healthy living, well-being, cultural exchange, environmental education, ये सभी उसके स्वभाव के अंतर्गत, उसके स्वरूप के अंतर्गत जो पर्यटन का एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष का जो स्वरूप है उस स्वरूप में ये सारी बातें निहित होती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में पर्यटन के स्वरूप की जब बात करते हैं तो पर्यटन का स्वरूप को समझने के लिए हमको देखना पड़ता है कि उसमें पर्यटन में एक टूरिस्ट होता है और उसकी एक्टिविटी टूरिज्म है। तो टूरिस्ट जब अपने घर से मूव करके दूसरे स्थान पे जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे काज, पहले भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, कॉज ऑफ मूवमेंट, उसको जाने का फैक्टर क्या होता है, मूव करने का मूवमेंट, उसकी जो गति है वो गति का कारण क्या होता है, वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो देखते हैं कि उसके बहुत सारे रीजन है, सोशल रीजन है, कल्चरल रीजन है, एजुकेशनल पर्पज से जा रहा है, हिस्टोरिकल लवर है इसलिए जा रहा है, नेचुरल लवर है इसलिए नेचुरल साइट पे जा रहा है, डेजर्ट उसको पसंद है इसलिए डेजर्ट साइट पे जा रहा है। तो वॉट एवर द डेस्टिनेशन हैज बीन डिसाइडेड बाय द टूरिस्ट, वो उसके मूवमेंट के फैक्टर, उसको जाने का एक जो कॉज है वो दिखाई पड़ता है कि टूरिज्म में जो है उसकी गति है, उसका कारण होता है उस मूवमेंट का। तो इस कारण को अगर हम देखें तो हम उसको अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन कारणों को। तो सबसे पहले हम मूवमेंट में अगर बात करते हैं तो फिजिकल मूवमेंट मतलब शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायर पीपल टू मूव फ्रॉम देयर होम लोकेशन टू डेस्टिनेशन। जो भौतिक रूप से जो गति है वो पर्यटन के लिए लोगों को अपने घर के स्थान से गंतव्य तक जाने की आवश्यकता होती है, जिसमें परिवहन अनुभव का एक
अभिन्न अंग बन जाता है। अब उस गति को के लिए उड़ानों, ट्रेन, बसों, मतलब एयरलाइंस, रेलवे, रोड का जो है, बसें, कार, परिवहन, यहाँ तक कि एक लंबी पैदल यात्रा भी ट्रेवल जैसे यात्रा के तरीकों का उपयोग करते हैं इसमें। तो फिजिकल मूवमेंट मतलब भौतिक रूप से व्यक्ति जो है मूव करता है, ये इसका उसका इकोनॉमिक मूवमेंट। आर्थिक मूवमेंट में हम देखते हैं कि पर्यटन सभी क्षेत्रों में धन के प्रवाह को तेज करता है तथा यात्री, आवास, भोजन गति देता है। परिवहन के सेक्टर में गतिविधियों पर खर्च करते हैं लोग, वहाँ से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, मतलब इकोनॉमिकली पीपल आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ये आर्थिक मूवमेंट एक दिखाई पड़ता है इसमें। कल्चरल मूवमेंट होता है, ये जो सांस्कृतिक गति है, इसमें सांस्कृतिक गति, सांस्कृतिक आंदोलन इसमें लिखा है, लेकिन आंदोलन नहीं होता, मूवमेंट का मतलब गति यहाँ पे है। तो ये पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों में विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह विविध पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ता है, आपसी समझ को सुविधाजनक बनाता है। वहीं अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट, तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हम देखते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से टूरिज्म ऑफन इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग नेचुरल लैंडस्केप लीडिंग टू इंक्रीज अवेयरनेस टू द इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड अनफॉर्चुनेटली पोटेंशियल इम्पैक्ट लाइक ओवर टूरिज्म आर इकोलॉजिकल डिस्क्रप्शंस। टूरिज्म हमेशा जो है कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के किया जाता है। ओवर टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर ही पूरी दुनिया टूरिज्म के डेवलपमेंट की बात करती है। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी, इन्वायरमेंटल जो गति है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो गति है, वो भी एक मूवमेंट का काज होता है। और मूवमेंट इन प्रेफरेंस, वरीयताओं में गति। द डायनेमिक नेचर ऑफ टूरिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द चेंजिंग प्रेफरेंसेज एंड पीपल कॉन्स्टेंटली सीक न्यू डेस्टिनेशन। जनरली हमेशा जो है लोग नए डेस्टिनेशन की खोज करते रहते हैं, और उसमें ये पर्यावरण लीक से हटकर जो है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्थानों को विकसित होते हैं, वहाँ पे टूरिज्म का मूवमेंट गति जो है वहाँ पे बढ़ती जाती है। फ्लो ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधनों और विकास का प्रवाह जो सतत चलता रहता है, टूरिज्म के डेवलपमेंट होता है तो टूरिज्म बढ़ता है। तो पर्यटन संसाधनों की आवाजाही को प्रोत्साहित करता है। अब संसाधन में कौन कौन से हैं, मतलब जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो सभी संसाधन उसको जो है आवश्यकता होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस में हवाई यातायात है, रेल यातायात है, बस यातायात है, कार रेंटल कंपनियां जो काम कर रही हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद जो बुनियादी सुविधाएं उसको चाहिए, उसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। वो सबको डेवलपमेंट में इसका एक महत्वपूर्ण गति प्रदान करता है टूरिज्म जो है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, टूरिज्म की विशेषता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा देता है। जो रिलीजियस डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट की होड़ सी लगी है, पर मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, अभी नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना अभी इस बजट सत्र में की गई थी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा। अब वो दिखाई पड़ रहा है कि उस 100 करोड़ की योजना से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो ये गति प्रदान करने में आर्थिक फैक्टर, जो मोमेंट है, इनका जो प्रेफरेंस के आधार पे जो गति मिलती है, और रिसोर्स के आधार पे, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो चाहे फिजिकल मूवमेंट हो, ये सभी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो टूरिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ओनरशिप आती है। ओनरशिप में हम देखते हैं कि प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह पर्यटन स्थलों और अनुभवों के विकास, प्रबंधन और स्थिरता को प्रभावित करता है। कैसे ओनरशिप के साथ पर्यटन जुड़ता है, तो देखेंगे तो डेस्टिनेशन की ओनरशिप, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटी और लोकल कम्युनिटी ओनिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जनरली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो वहाँ की होस्ट पॉपुलेशन है ना, उसको अपना मानती ही भी है। एक तो ओन करते हैं, रियली वो उनका होता भी है। बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो प्राइवेट लोग उसको रन करते हैं, और वो दैट आर द वेरी पॉपुलर। तो लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशन को गवर्नमेंट, वहाँ की जो होस्ट पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी, गवर्नमेंट के आइडेंटिटी होती है, फिर भी उस डेस्टिनेशन को, टूरिज्म को लोग अपना मानते हैं, ओनरशिप, स्वामित्व तो मानते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। होस्ट पॉपुलेशन इज जनरली गोइंग टू द बेनिफिटेड, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। सांस्कृतिक स्थल है तो उसको प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम करती है वहाँ की जनता।
कोई धार्मिक स्थल है उसको प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का काम करती है, वहाँ पे ठीक प्रकार से टूरिस्ट को किसी प्रकार से चीटिंग ना हो, उसको धोखा ना मिले, इसलिए वो दे ओन दैट डेस्टिनेशन, दे ओन द सर्विसेज, दे ओन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एवरी पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, सभी उसका ध्यान रखते हैं। तो डेस्टिनेशन की ओनरशिप हुई, डेस्टिनेशन को अपना मानकर, अपना मानना, अपना अनुभव करना, अगर है जिसका वो तो मानता ही है, बाकी होस्ट पॉपुलेशन, दोज पीपल आर इनडायरेक्टली गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद टूरिज्म, दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, वो भी इसका जो है ध्यान रखते हैं। एकोमोडेशन की ओनरशिप है, बहुत सारे लोग एकोमोडेशन की, सभी 5 स्टार होटल नहीं बनाते, 5 स्टार होटल, ग्रुप होटल, चेन होटल, ये तो चलते ही है, लेकिन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जब टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पे रिसोर्सेज, एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो मेनी पीपल आर प्रोवाइडिंग होम स्टे फैसिलिटी। अब वो होम स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो दे विल बी बेनिफिटेड। उसके अलावा रिजॉर्ट्स है, गेस्ट हाउस है, और भी डिफरेंट तरीके से जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को एकोमोडेट करने के लिए लोग इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम देखते हैं तो कम्युनिटी ओनरशिप, मतलब सामुदायिक स्वामित्व की जब बात करते हैं तो स्थानीय समुदायों को पर्यटन पहले के स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करने से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है। या रूरल टूरिज्म हो चाहे इको टूरिज्म हो, वहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप का जो है विशेष महत्व होता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भी रूरल टूरिज्म या कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का डेवलपमेंट करने की बात हो, मतलब जहाँ पे रूरल एरिया में विलेज टूरिज्म है, ग्रीन टूरिज्म है, एग्रीकल्चर टूरिज्म है, तो ग्रामीण पर्यटन अगर है या इको टूरिज्म है, तो वहाँ पे होस्ट पॉपुलेशन आर गोइंग टू बी मोर बेनिफिटेड विद द टूरिज्म एक्टिविटी। तो इसलिए कम्युनिटी ओनरशिप, उसको वहाँ की कम्युनिटी उस डेस्टिनेशन को ओन करती है और उसके ध्यान दे टेकिंग केयर अबाउट दैट। सस्टेनेबल ओनरशिप responsibilities often include taking care of the environment. Sustainable practices by owners ensure that tourism does not harm ecosystem or deplete the resources. ये हमेशा सस्टेनेबिलिटी ओनरशिप जो है ना, धारणीय क्षमता, उसका ध्यान रखते हैं। अभी कुंभ के दौरान आई हैव पर्सनली रियलाइज, मैंने ध्यान दिया कि कई बार जब भीड़ बढ़ जाती थी तो जो आसपास के गांव के लोग हैं वो खुद ही जो है डाइवर्जन में और व्यवस्था को संभालने में लग जाते थे। कहते नहीं नहीं, आप इधर से मत जाइए, यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते हैं, आप जा नहीं सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट में लग जाते हैं। सर्विस ओनरशिप, सेवा में स्वामित्व। सेवा में जब स्वामित्व की बात करते हैं तो टूर ऑपरेटर है, परिवहन कंपनियां हैं, खाद्य प्रतिष्ठान जैसे पर्यटक सेवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रसाद, विश्वसनीय सेवाएं बनाए रखने वाले जिम्मेदार स्वामित्व की आवश्यकता होती है। उनको जो है ओनरशिप, मतलब जिम्मेदारी उसको लेते हैं वो। शेयर्ड ओनरशिप, साझा स्वामित्व, मतलब जो सर्विस ओनरशिप है वो व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको, वो टूरिस्ट को गेस्ट इज लाइक अ गॉड, मतलब अतिथि देवो भव, ये भाव लेकर उसको सेवा करता है, सर्विस करता है, और उस सर्विस को, अपनी सर्विस को वो उच्च कोटि की सर्विस में दर्ज कराना चाहता है ताकि उसकी पब्लिसिटी हो, उसकी सर्विस की डिमांड बढ़े। तो साझा स्वामित्व होता है वो ओनरशिप मॉडल लाइक को-ऑप्स और शेयर्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, दैट इज द एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी बुकिंग ऐप के थ्रू या मेक माई ट्रिप या और भी बहुत सारे हैं, booking.com है, अगर ये क्या करते हैं, आपने अपना हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था रखे है या रूम रखा है, आपने उसको एयरबीएनबी पे डाल दिया, वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो साझा रूप से दोनों जो उसको स्वामित्व की जिम्मेदारी लेते हैं और दे थिंक अबाउट दैट कि बेटर वे आई कैन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज टू आवर कस्टमर, और उस एयरबीएनबी के माध्यम से उसकी रेटिंग होती है,
उस रेटिंग के कारण प्रोडक्ट की जो है गुणवत्ता को समझ में आता है और लोग उसको जो है ओन करते हैं, उसको दोनों साझा रूप से, मतलब अगर एयरबीएनबी है तो एयरबीएनबी में जिसकी प्रॉपर्टी है वो और एयरबीएनबी कंपनी दोनों मिलकर उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके सर्विसेज पे, सब कुछ के प्रति जो है ध्यान रख के उसको कैसे टूरिस्ट को मैक्सिमम बेनिफिटेड किया जाए सर्विसेज से, उसको ज़्यादा प्रसन्न रखा जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। तीसरी जो हमारी इसकी नेचर ऑफ टूरिज्म का जो दिखता है वो जर्नी इसमें दिखती है, यात्रा, जो उसका स्वभाव दिखता है पर्यटन का। पर्यटन में यात्रा के बिना पर्यटन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। टूरिज्म इंडस्ट्री में बिना यात्रा के हम सोच ही नहीं सकते कि टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकती है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो टूरिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वन प्लेस टू फ्रॉम रेजिडेंशियल प्लेस टू नॉन रेजिडेंशियल प्लेस, पर अपने घर से दूसरे घर पे जगह की यात्रा करता है। तो यात्रा तो, जर्नी तो, उसका सफर तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही है। अब वो इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके कॉज ऑफ मूवमेंट हो जाता है। अब ये देखते हैं हम इसको, जो जर्नी है उसका जो सफर है उसमें एक्सपीरियंस इन रूट, रास्ते का अनुभव, यात्रा के दौरान सामने आने वाली जगहें, वहां के लोगों के, वहां की संस्कृतियों को जानते हुए, वहां के कल्चर को समझना, वहां के मतलब जो रास्ते में मिला वहां से लर्निंग, यात्रा तो लर्निंग का एक माध्यम है, तो उसको ज्ञान अर्जित करते हुए, समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ना, एक्सपीरियंस इन रूट, अनुभव प्राप्त करते हुए यात्रा करना, रास्ते में अनुभव प्राप्त करते हुए। दूसरा जो है कल्चरल इमर्शन, सांस्कृतिक विचलन इसको कहते हैं। जैसे कि जब दूसरे जगह की यात्रा करता है ना, वहां पे उस व्यक्ति, वहां की विविध संस्कृतियों और परंपराओं से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, परिचित करता है, उसको समझता है, जानता है। तो ये जो जर्नी है, इसके कारण जो है इसके, इस पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है, महत्वपूर्ण प्रकृति है, उसका नेचर है। तो उसमें ये कल्चरल इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट, इसका सफर का एक पार्ट है। पर्सनल ग्रोथ होती है यात्रा करने से। अब राहुल संकीर्तयायन का नाम सुना है, वो लिखते हैं कि मैंने इतनी सारी 32 भाषाओं को जानते थे। 32 भाषाओं को जानने के पीछे कारण यही था कि यात्रा, मैंने कहा कि मैं यात्रा करता था इसलिए जानता था। उनको उनकी यात्रा से ही, मतलब जो यात्रा करने से ज्ञान का वृद्धि होती है, और ज्ञान जब बढ़ेगा तो सेल्फ डेवलपमेंट होगा ही, जो ज्ञानी होगा वो विकसित होगा, डेवलप होगा। वो व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है यात्रा की। तो पर्यटन की एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो व्यक्ति के यात्रा के द्वारा उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास भी कराता है। ये उसका स्वभाव है पर्यटन का, उसकी एक प्रकृति है। एंटिसिपेशन एंड रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्शन, प्रत्याशा और प्रतिबिंब। द जर्नी बिल्ड excitement for the destination and offer time for reflection, making the experience holistic। ये जो प्रत्याशा प्रतिबिंब, यात्रा गंतव्य के लिए उत्साह पैदा करती है, और प्रतिबिंब मतलब जो उसका रिफ्लेक्शन है उसके लिए समय प्रदान करती है, जिससे अनुभव समग्र हो जाता है। तो पर्यटन के स्वरूप को अगर आगे हम बढ़ के देखते हैं तो स्टे एंड सर्विसेज, रहना और सेवाएं, उसका एक स्वरूप है, प्रकृति है। तो व्यक्ति जो है जहां जाएगा वहां रुकेगा, तो उसको हॉस्पिटैलिटी चाहिए, वो महत्वपूर्ण एक स्वरूप है, इसका स्वभाव है। तो उसको चाहिए वहां पे रुकने के लिए। एब्सोल्युटली द एस्पेक्ट टू स्टे एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड द essence of tourism. They contribute significantly to the overall experience of themselves। हमेशा ट्रेवलर जो है वो जो वहाँ पे यात्रा के दौरान जो
ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जो है, जो ट्रेवलर गेन करता है, वो यात्रा के दौरान गेन करता है। और वहाँ पे उसको जो सहयोग करते हैं उस स्टे एंड सर्विसेज में, कंफर्ट, हॉस्पिटैलिटी, आरामदायक जो आतिथ्य की व्यवस्था है, आवास की गुणवत्ता, वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी में जहाँ पे रुक रहा है उसका गुणवत्ता, उनको जो जो ऑफरिंग करने वाले जो सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, ये सभी उसको एक कंफर्ट हॉस्पिटैलिटी में उसको सहयोग करते हैं। कल्चरल प्रेजेंटेशन, जहां भी स्टे करता है, लोकल स्टे ऑफन रिफ्लेक्ट द हेरिटेज, आर्किटेक्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द डेस्टिनेशन। वो वहां की जो विरासत है उसको टूरिस्ट के लिए वो ऑफर करते हैं। जनरली जो टूरिस्ट पहुंचता है किसी डेस्टिनेशन पे, तो इवनिंग के टाइम जो है कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल वहाँ पे जो लोग होते हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। होटलों में भी सारे होटल वाले अपने बैंक्वेट में और रेस्टोरेंट में इस तरह की फैसिलिटी अब बना कर रख रहे हैं। रेस्टोरेंट, इवन रेस्टोरेंट ऑल्सो ऑफरिंग दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो स्टे और सर्विस में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये पर्यटन के स्वरूप को मजबूत करता है, इसको जोड़ता है। सर्विस एक्सीलेंस, जो स्टे एंड सर्विस है, तो सर्विस कैसी होनी चाहिए कि भूतो न भविष्यति, उस सर्विस से वो प्रभावित हो, उसका निगेटिव इम्पैक्ट कभी ना लेके जाए। असाधारण सेवा एक अच्छी यात्रा को यादगार में बदल सकती है। अगर वो व्यक्ति अच्छी सेवा पाया ड्यूरिंग द ट्रेवल, तो उस यात्रा से वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। एक्सपीरियंस इनहैंसमेंट होता है, अनुभव संवर्धन। कई बार आवास अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं, जैसे निर्देशित पर्यटन, स्थानीय भोजन स्वाद, या बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं, बहुत सारे जो एक्टिविटी होती है, उसके द्वारा एक्सपीरियंस इनहैंसमेंट, उसको एक ज़्यादा अनुभव जनित एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रहने और रुकने और उसकी जो सेवाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसमें। सस्टेनेबल टूरिज्म की बात होती है। रिस्पॉन्सिबल स्टे एट द सर्विस प्रमोट टू इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज। अगर कोई इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो दे लाइक टू स्टे एट द इको फ्रेंडली मैनर, और उसको ऑफरिंग भी उसी तरह से करनी चाहिए ताकि इको फ्रेंडली हो। तो उस तरीके से उसके स्टे एंड सर्विसेज वो इको फ्रेंडली अगर हो, अगर कोई माउंटेन एरिया में जाए और टेंट सिटी में रुके और वहीं पे होटल में रुके, दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर हो जाता है उसको। अगर टेंट में रुकता है, दे फील मोर क्लोज टू द नेचर, कि वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है। या और भी हट में हो सकता है, जैसे ट्री हट होता है फॉरेस्ट एरिया में, तो हट कर में रुकना वो अपने आप में नेचर के साथ कनेक्ट करता है। जो पांचवा प्रकृति है पर्यटन का जो स्वरूप के हम वर्णन कर रहे हैं, वो अचल है, इमूवेबल। The immovable aspect of tourism, such as destination, landmark, and cultural heritage sites, are indeed central to its nature. यहाँ पे हम आपको कुछ बताएंगे कि कैसे वो immovable है। जैसे यूनिक अट्रैक्शन, जो प्रकृति के केंद्र हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड हैं। अगर वैली ऑफ फ्लावर जाना है तो वैली ऑफ फ्लावर ही जाना पड़ेगा, उसको हम ले के दूसरी जगह नहीं दिखा सकते। नेचुरल साइट्स पे जो भी डेस्टिनेशन होते हैं नेचुरल साइट्स के, वो प्रकृति पर्यटन का स्वरूप है कि वो नॉन मूवेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। उनको वहीं पे रहना, वहीं पे प्रोटेक्ट करना, वहीं पे ही प्रमोशन उसका डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं पे टूरिस्ट जाके उसका अनुभूति कर सकता है। यूनिक अट्रैक्शन होते हैं, तो रीजन वाइज इसके नाम, ये इसकी जो है एक अच्छी विशेषता है कि जो इमूवेबल फीचर है उसके कारण वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल वंडर्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स, ये सभी जो है ऐतिहासिक चीजें हैं, यूनिक अट्रैक्शन होते हैं। अब जितने भी इस तरह के डेस्टिनेशन हैं सभी यूनिक डेस्टिनेशन में ही आते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इनका जो है सांस्कृतिक महत्व भी होता है। अब कोई किसी स्टेट का कोई संस्कृति है, कल्चर है, वो उसी स्टेट में ही दिखाई जाती है और वहाँ के परिधान में, वहाँ के वेशभूषा, वहाँ के लोगों को तरफ बेस्ट तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरी उसकी नकल करे लेकिन वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो उसकी जो वास्तविक जीवंतता को बनाए रखना है
तो वहाँ की जगह पे ही जाके, अगर डांडिया देखना है तो गुजरात में ही, अगर कोई फेस्टिवल है तो उस डेस्टिनेशन पे ही जाके उस फेस्टिवल की अनुभूति कर सकते हैं। उस तरह की मार्केट लगा के अनुभूति नहीं की जा सकती है। कुंभ है तो कुंभ की अनुभूति वहीं पे हो सकती है जाके, नॉन मूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकता, 12 साल इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरे स्थानों पे जो कुंभ लगते हैं उनका जगहों के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। इमूवेबल अट्रैक्शन व्हेन प्रिजर्व एंड मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल टूरिज्म एंड इंश्योर दे रिमेन एसेसिबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए ध्यान में न रखें तो वी कैन नॉट ट्रांसफर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम चीज़ों को प्रिजर्व न करें, प्रोटेक्ट न करें, सांस्कृतिक चीज़ों को, एक्टिविटी को कम न रखें ठीक प्रकार से, तो हम इसमें उस देखते हैं कि कठिनाई होती है नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए, इस डेस्टिनेशन को प्रदान करने के लिए। अभी बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोटेक्ट हुई सस्टेनेबिलिटी के कारण, ये और बहुत समय क्राफ्ट मेमोरों से मैंने बात की। अभी काशी तमिल समागम हुआ था तो बताए कि ड्यू टू द काशी तमिल समागम या दीज टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द इंडिया, हमने देखा कि हमको प्रोटेक्शन मिला, हमको गवर्नमेंट से सहयोग मिला और हम अब अपने उद्योग को फिर से जीवित करके अब इसी के माध्यम से अपना इंडस्ट्री के रूप, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को। इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, दे आर एंकर ऑफ द लोकल इकोनॉमी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कारण जो है, जो फिक्स प्रॉपर्टी, अब किसी को वैली ऑफ फ्लावर में जाना होगा देखने के लिए उत्तराखंड में, तो वैली ऑफ फ्लावर वो फिक्स है, वहाँ के लोगों को ही, उस वैली ऑफ फ्लावर के लवर जो होंगे उनके कारण वहाँ के लोगों को ही लाभ होगा। वहाँ के जो पैकेज बना रहे होंगे, वहाँ के लिए जो सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, दे विल बी बेनिफिटेड। अगर अयोध्या जाना है तो अयोध्या के लोगों को ही उसका लाभ मिलेगा। अगर किसी सेक्टर पे, जो भी सेक्टर है, वो सेक्टर को नॉन मूवेबल होने का जो है, ये अचल होने का ये फायदा है और टूरिज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। मेमोरेबिलिटी, यादगारता, ये कोई भी डेस्टिनेशन है, लैंडमार्क है, टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है, वो यादगार कैसे बनता है, तो वहाँ की जो उसकी ब्यूटी है, उसकी खूबसूरत है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस डेस्टिनेशन की, वो उसको यादगार बनाती है और उसको ठीक प्रकार से टूरिस्ट को अनुभूति प्रदान करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यादगार बनाने में सहयोगी होते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन स्टोरेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूरिज्म इंडस्ट्री में जो सर्विसेज है वो नॉन स्टोरेबल है। The concept of non-storable refer to the intangible nature of the tourism experiences. They cannot be stored या they cannot be served for the next time या later use. जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज का टिकट खरीद रहा है, हवाई जहाज में 100 सीट है, 80 सीट बुक हो गई है, लेकिन 20 सीट कास्ट हाई होने के कारण लोगों ने नहीं खरीदा, तो वो 20 सीट क्या अगली जर्नी के लिए 100 सीट से 120 सीट हो में कन्वर्ट की जा सकती है क्या? संभव नहीं है। तो ये जो हवाई जहाज की यात्रा होती है उसमें इसीलिए इसका टिकट फ्लैक्चुएट करता है। कई बार टिकट का दाम बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, कई बार घटता हुआ दिखाई पड़ता है कि हमको एट एनी कास्ट आई हैव टू बुक माई ऑल द सीट्स। अगर होटल में हमारे 100 कमरे हैं, 100 कमरे में अगर रात में 10 बजे तक कोई टूरिस्ट 11 बजे तक नहीं आया, तो हम नेक्स्ट डे के लिए उसको ट्रांसफर कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा लॉस जाता है। तो ये जो है ना नॉन स्टोरेबल, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टूरिज्म इंडस्ट्री का। सर्विसेज जो है स्टोर नहीं की जा सकती है,
उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन के लिए जितना संभव हो सके उसको सेल कर दे, तभी जो है उसी में भला है। इसको हमने अलग अलग पॉइंटों में नॉन स्टोरेबल को डिफरेंट किया, जैसे एक्सपीरियंशियल नेचर, अनुभवनात्मक प्रकृति, जैसे लाइव अनुभव शामिल है, जैसा कि गंतव्य का खोज करना, स्थानीय गतिविधियों में भाग लेना या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेना। अब जिसका उपभोग केवल वास्तविक समय में ही किया जा सकता है, बाद में जैसे कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है उसका अनुभव, जो लाइव अनुभव, क्रिकेट का मैच हो रहा है जो उस समय अनुभव ले सकते हैं, बाद में उसी मैच की रिकॉर्डिंग देख के अनुभव नहीं प्राप्त होता है। तो एक्सपीरियंशियल नेचर जो है इसका जो है नॉन स्टोरेबल कैपेसिटी है। तो मैच अगर देखना है तो उसी समय स्टेडियम में पहुंचना पड़ेगा, उसी समय टिकट लेना पड़ेगा, उसी समय पहुंचना पड़ेगा। अगर कोई कल्चरल इवेंट में जा रहे हैं तो उसी समय जाना पड़ेगा। टाइम सेंसिटिविटी, समय की संवेदनशीलता होती है। फ्लाइट के उड़ने के बाद सीट की बुकिंग नहीं कर सकते तो खाली सीट वो टोटल लॉस है, 100% लॉस है। इसलिए जो टाइम सेंसिटिविटी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में। टूरिज्म इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि इमोशनल कनेक्शंस, जो भावनात्मक संबंध होते हैं, यात्रा के दौरान बनाई गई यादें, भावनाएं पल के लिए अद्वितीय हैं, वे गैर संग्रहणीय है। उसको हम जो इमोशनल कनेक्शन उसके साथ जुड़ता है, जो डेस्टिनेशन के साथ, सर्विसेज के साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं, वो उसको ट्रांसफरेबल नहीं है कि मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया, दूसरे को भी हम जो है भाई ठीक है ये हम नहीं कि हम दूसरे नहीं आए उनको भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उसके लिए उसको जाना पड़ेगा, अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। तो पर्सन टू पर्सन जो है ये उसको करना पड़ता है। इम्पैक्टफुल शेपिंग पीपुल्स perception and enhancing their lives. Demand generation, because tourism experiences are fleeting, travelers often feel a sense of urgency to seize opportunities. The drives demand the motives people to explore new places. Perishability of services, सेवाओं की विनाशशीलता, मतलब वो खराब हो जाता है। सच है, जो होटल रूम्स उदाहरण दिया था मैंने, गाइडेड टूर्स, अब टूर को गाइड करना है, वो एक ग्रुप को गाइड करने के लिए 30 लोगों से चार्जेस ले सकता है, 20 लोगों का चार्जेस ले सकता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन है, बस जा रही है, उसमें आधी बस खाली गई तो आधा तो नुकसान हुआ ना, आधे का पैसा मिला। ये हाईली पेरिशेबल हैं, अगर छूटने का टाइम हो गया और टिकट की पूरी बिक्री नहीं हुई तो नुकसान गया। फ्लाइट का टिकट हो, चाहे होटल का रूम हो, चाहे गाइडेड टूर हो या एयरलाइंस का सीट हो, ये सभी चीज़ें जो है वो मतलब नुकसान हो जाएंगी। उसका यूटिलाइज अगर नहीं हुआ, 100% यूटिलाइजेशन होकर होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। टूरिज्म इंडस्ट्री में जो अंतिम है वो इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि। तो टूरिज्म इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक सोसाइटीज and culture, and its importance lie in the several key insights. इसका जो हम इंसाइट को, अंतर्दृष्टि, जो पर्यटन का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से पर्यटन का आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, मेजर इंजन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ मेजर इंजन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। यह राजस्व उत्पन्न करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, बुनियादी ढांचे मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके विकास में योगदान करता है, और ओवरऑल जीडीपी का जो है डेवलपमेंट में इसकी भूमिका होती है। तो अंतर्दृष्टि से देखें इनसाइट्स, तो इट्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बड़ी विशेषता है इन सारी चीजें के विकास में। कल्चरल एक्सचेंज, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, वो पर्यटन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वो अंतर्दृष्टि से देखें तो एक देश दूसरे देश में पर्यटन का डेवलपमेंट दोनों मिलकर तभी कर सकते हैं जब उनमें इंटरनेशनल ब्रदरहुड हो, जब उन दोनों के कल्चर के साथ उनके जो समझ हो, सम्मान हो, तभी। अदरवाइज वो क्यों जाएगा उस कंट्री में जहाँ के भाषा से उसको घृणा हो, जहाँ के संस्कृति से घृणा हो, नहीं जा सकता है। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान, कल्चरल जो
एक्सचेंज है वो एक दूसरे दोनों कंट्रियों में होता रहता है और दोनों को उनसे लगाव होता है। इस कारण से इंटरनेशनल भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, इंटरनेशनल ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, वो दिखाई पड़ता है इसमें अंतर्दृष्टि से देखें तो। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, वॉट एवर द historical, natural, cultural things we are transferring to the next generation, that is the heritage property। उस heritage property को protect करने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Sustainable tourism development is a major example of that। Sustainable development is a important feature, वो टूरिज्म का जो है स्वरूप है महत्वपूर्ण। Social interaction and global connectivity also, तो सामाजिक संपर्क और वैश्विक संपर्क इस टूरिज्म के कारण होता है, वो अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कई देश, अभी एक देश में प्रधानमंत्री ने मालदीव में बहुत सारे भारत से लोग जाते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने यहाँ के एक द्वीप को, लक्षद्वीप को के बीच पे जाके कॉफी पी लिया, चाय पी लिया और फोटो शूट करा लिया और कहा कि इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर नेचुरल लवर। और मालदीव से अच्छा डेस्टिनेशन दिखने लगा, लोगों को लगा कि क्या हम जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे देश को क्यों इकोनॉमी दे रहे हैं। पूरा मालदीव की इकोनॉमी हिल गई। एक साथ लोगों ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टिकट कैंसिलेशन, बुकिंग कैंसिलेशन सब दिखने लगा। वहाँ की इकोनॉमी जो है प्रभावित होने लगी। तो सामाजिक संपर्क और वैश्विक संपर्क में जो है वो घबरा गया। फिर उसने जो थोड़ा आंखें तरेड़ी थी उसको ठीक किया कि नहीं, आई हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। तो जो पड़ोसी देश है या दूसरे देश है वो इसके कारण जो है सामाजिक संपर्क में अच्छे संपर्क बना के रखते हैं उनके साथ, एक दूसरे देशों के साथ। एजुकेशनल इम्पैक्ट, शिक्षा पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यात्री भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर्यटन शिक्षा को अनुभवात्मक बनाता है। दुनिया जो है एक लर्निंग का सेंटर बन गई है और पर्यटन से मैंने बताया ही था कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक सुना हमारी बात को। हम आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।